भद्रा का साया होने के कारण इस बार जो राखी का मुहूर्त है दोपहर 1:32 से लेकर रात के 9:07 तक रहेगा। भद्रा क्या है इसके बारे में आपको मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। भद्रा को समझने के लिए हिंदू पंचांग के 5 प्रमुख अंगों को समझना बहुत जरूरी है। हिंदू पंचांग में 5 प्रमुख अंग हैं: तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। भद्रा भी पंचांग से जुड़ा हुआ है। भद्रा का शाब्दिक अर्थ होता है शुभ, अर्थात कल्याण करने वाला, शुभ कर्म करने वाला। लेकिन नाम से विपरीत भद्र काल में शुभ कार्यों करने की मनाही होती है। भद्रा का जन्म एक कन्या के रूप में हुआ था। माना जाता है भद्रा सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया की पुत्री है और शनिदेव की बहन है। भद्रा का स्वभाव शनिदेव की तरह ही क्रोधी और कठोर है। भद्रा का जन्म जो है राक्षसों का संहार करने के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन भद्रा ने राक्षसों की जगह देवताओं को ही परेशान करना शुरू कर दिया। देवताओं के शुभ कार्यों में खलल डालना शुरू कर दिया। तो सूर्यदेव बहुत दुखी हुए। सूर्यदेव के साथ साथ समस्त देवतागण बहुत दुखी रहने लगे। उनकी जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। आप सब भाई बहनों को राखी के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और आप हर साल यूं ही खुशी खुशी से इस त्यौहार को मनाते रहें। आपके घर में धन धान्यों, सुख, समृद्धि, शांति की भगवान के द्वारा कृपा बनी रहे। दोस्तों, राखी का त्यौहार शुरू होने में कुछ ही समय शेष बचा है। हर साल की तरह इस साल भी राखी के त्यौहार में भद्रा का साया पड़ने जा रहा है और इस शुभ मुहूर्त की अवधि जो है बहुत कम रह गई है। दोपहर 1:32 से लेकर रात के 9:07 तक इस त्यौहार का मुहूर्त रहने वाला है। दोस्तों, हर साल इस त्यौहार पर भद्रा का साया पड़ता है और इसकी रौनक फीकी पड़ जाती है। पिछली बार भी रक्षाबंधन पर पूरे दिन भद्रा का साया पड़ा रहा था और इस वजह से रात को मनाना पड़ा था ये त्यौहार। आइए जानते हैं कौन है भद्रा। रक्षाबंधन के त्यौहार पर भद्रा का साया क्यों पड़ता है, भद्रा बाधा क्यों बनती है, भद्रा की वजह से भाई बहन के रिश्ते की खुशियां मनाने वाले इस त्यौहार की अवधि कम क्यों हो जाती है, आखिर क्यों मानते हैं भद्रा को अशुभ। भद्रा एक अशुभ मुहूर्त है जिसके होने पर कोई भी शुभ कार्य करने के परिणाम बहुत ही भयंकर होते हैं। इसलिए भद्रा खत्म होने के पश्चात ही राखी बांधनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषी के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया की पुत्री और शनिदेव की बहन मानी जाती है। अपने भाई शनिदेव की तरह ही भद्रा का स्वभाव बहुत क्रोधी और कठोर है। वह हर शुभ कार्यों में बाधा डालती है, जिस पर नियंत्रण करने के लिए सूर्यदेव ने भगवान ब्रह्मा की मदद मांगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए पंचांग के प्रमुख अंग विष्टिकरण में स्थान दिया था। उन्होंने कहा कि भद्रा लगी होने पर कोई भी शुभ कार्य करना बिल्कुल वर्जित है, लेकिन भद्रा के पश्चात उस कार्यों को किया जा सकेगा। हालांकि भद्रा के वक्त तंत्र मंत्र कोर्ट कचहरी के कार्यों आप कर सकते हैं, लेकिन भद्रा में शादी, विवाह, रक्षाबंधन, होलिका दहन, दिवाली जैसे शुभ कार्यों कभी नहीं करने चाहिए। इसके लिए मनाही होती है। भद्रा में राखी तो बिल्कुल नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा स्वभाव से ही बहुत कठोर है, बहुत जिद्दी है, बहुत उदंडी थी। तो उनकी हरकतों से तंग आकर ही ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया था और कहा था कि भद्रा काल में जो कोई भी इस शुभ कार्यों को करेगा उससे उल्ट
परिणाम होंगे। भद्रा काल में ही रावण की बहन शूर्पणखा रावण को राखी बांधने आई थी, तो रावण की पत्नी मंदोदरी ने राखी बंधवाने से मना कर दिया था। तो शूर्पणखा ने कहा था कि मेरा भाई इतना महान है, इतना बलवान है, इतना विद्वान है, सभी ग्रह नक्षत्र योगनियां उसके कदमों में हैं, तंत्र मंत्र यंत्र सब रावण के इर्द गिर्द घूमते हैं, पृथ्वी जिसके चलने पर कांपती है, आसमान जिसकी आवाज सुनकर डरता है, सभी देवता, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह नक्षत्र रावण से थर थर कांपते हैं। उससे भला इस भद्रा जैसे मुहूर्त में राखी बांधने से रावण का क्या नुकसान होगा। इस पर मंदोदरी ने बहुत धैर्य रखा और समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण और शूर्पणखा अपने अभिमान में राक्षसी प्रवृत्ति होने के कारण जोर जोर से हंसकर मंदोदरी का मजाक उड़ाने लगे। और रावण ने कहा कि जिस रावण ने अमृत का पान किया हो, जो साक्षात शिव का भक्त हो, जिससे मिलने के लिए भी मौत को हजारों हजारों साल इंतजार करना पड़ता है, उसको तुम एक भद्रा जैसे नक्षत्र से, ग्रह से डरा रही हो, इस मुहूर्त से डरा रही हो। और शूर्पणखा ने इसी मुहूर्त में रावण को राखी बांध दी। 1 साल के भीतर ही रावण का सर्वनाश हो गया, उसका पूरा परिवार उजड़ गया और एक अगली राखी बंधवाने तक रावण जीवित नहीं रहा। ऐसा भी माना जाता है जब भद्रा काल चल रहा होता है तो भगवान शिव तांडव मुद्रा में रहते हैं, तांडव कर रहे होते हैं, और उस वक्त भगवान शिव बहुत क्रोध की स्थिति में रहते हैं, संहारक स्थिति में होते हैं। इसलिए उस मुहूर्त में कोई शुभ काम फल नहीं देता। हर भाई को बुरी नजर से बचाने और उनकी दीर्घायु के लिए भूल कर भी भद्रा काल में राखी नहीं बांधें। अब ये कैसे पता चलेगा कि भद्रा कब है, कब चल रही होती है? चंद्रमा सिंह, कुंभ या मीन राशि में होता है तब भद्रा पृथ्वी पर वास करती है। जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि में होता है तब भद्रा स्वर्ग लोक में वास करती है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में स्थित होता है तो भद्रा पाताल लोक में वास करती है। और जब भद्रा जिस लोक में रहती है वहीं पर अपना प्रभाव छोड़ती है, वहीं उसका प्रभाव रहता है। इसलिए रक्षाबंधन के बाद भद्रा का प्रभाव पृथ्वी पर रहता है। चंद्रमा में कुंभ राशि में होने की वजह से भद्रा पृथ्वी पर रहती है। इसलिए भद्रा खत्म होने के बाद ही आपको अपने भाई की कलाई पर राखी बांधनी है। 25 साल 19 अगस्त को सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग जैसे समेत कई अद्भुत संयोग बनने जा रहे हैं जो कि काफी शुभ हैं। इस दिन बहनों को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए माथे पर तिलक, अक्षत और मिठाई खिलाकर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। भगवान शिव का और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए, हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे भाई के परिवार में सब सुख शांति रहे, भाइयों दीर्घायु हो, उसके परिवार में धन धान्य अन्न धन किसी चीज की कोई कमी ना रहे। ये प्रार्थना करते हुए आपको भाई की कलाई पर राखी बांधनी है। इस दिन सुबह 5:53 से लेकर 8:10 तक सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहेगा और रवि योग का निर्माण होगा।
1 से लेकर 4:20 तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त बहुत अच्छा है। इस मुहूर्त में राखी बांधना काफी उत्तम माना गया है। इसके अलावा प्रदोष काल शाम 6:56 से लेकर 9:08 तक भी आप राखी बांध सकते हैं। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए अपने भाई को राखी बांधना बहुत उत्तम माना गया है। एक बार फिर से आप सब भाई बहनों को राखी के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री राम हमेशा आप सब भाई बहनों पर अपनी कृपा बरसाए रखें, आपकी रक्षा करते रहें। सालों साल आप यूं ही खुशी खुशी से इस त्योहार को मनाते रहें। आप सब दीर्घायु हों, आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।